आज हमारे साथ दरोगा अभ्यर्थी दिलीप जी हैं, संजीत जायसवाल हैं, विकेश भट्ट हैं। ये सारे दरोगा अभ्यर्थी हमारे साथ हैं। दरोगा अभ्यर्थी कोर्ट जा रहे हैं, जैसा कि हमने पहले भी बताया है, लगातार वकील से मिल रहे हैं। विकेश जी, आप बताइए कि आप लोग कहाँ तक आगे पहुँचे हैं? जी, हम लोग फाइनली अब कोर्ट जाने का डिसीजन लिए हैं और पहले तो 2 तारीख को हम लोग पेटिशनर बनाने के लिए डेट रखे थे, जो कि उसमें बहुत कम स्टूडेंट पेटिशनर बने हैं और 2 दिन और आगे, जैसे कल आपका 6 तारीख और 7 तारीख को भी हम लोगों ने डेट रखा है पेटिशनर बनने का। हम स्टूडेंट को ये बताना चाहते हैं कि खाली चिल्लाते रहते हैं, जब केस करने का टाइम आता है तो चुपचाप साइलेंट हो जाते हैं। जब हम लोग को कोरोना से डर नहीं लगता है, हम लोग जब इतना मेहनत कर रहे हैं, हर एक वकील के पास जा रहे हैं, लेकिन जब केस करने का टाइम आ रहा है, पेटिशनर बनने का टाइम आ रहा है, तो स्टूडेंट साइलेंट हो जा रहे हैं। तो ये खाली चिल्लाने से नहीं होगा, स्टूडेंट को जागरूक होना पड़ेगा। तो हम लोग खाली रोड पर भटकते रहे, इधर उधर दौड़ते रहें, फ़ोन करते हैं और मैसेज करते हैं कि आप लोग जल्दी कोर्ट जाइए, केस कीजिए, लेट कर रहे हैं। तो हम अब देखना चाहते हैं कि स्टूडेंट कितना जुट रहे हैं, कितना ज़्यादा पेटिशनर बनना चाहते हैं। और जो हम लोग ने डेट रखा है कल और परसों का, स्टूडेंट को यही बताना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेटिशनर बनने। दिलीप जी, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि कहाँ तक आपका पहुँचा? आप लोग जो इतना दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, दरोगा अभ्यर्थी इतना दौड़ रहे हैं, छात्रों की मांग को आप लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, कितनी सफलता तक आपको लगती है कि आप पहुँच गए? देखिए, हम लोग पिछले 1 सप्ताह से कोर्ट के सिलसिले में काम कर रहे हैं और लगातार बहुत सारे वकील से भी मिले हैं। तो सीनियर वकील का फ़ी ज़्यादा है, ये सभी लोग जानते हैं। 50,000 से कम किन्हीं का फ़ी नहीं है, किन्हीं का 55, किसी का 60, 65, 75 तक एक हियरिंग का है। तो अगर हम लोग को ये केस जीतना है तो इसके लिए हम लोग को एक सीनियर वकील रखना ही पड़ेगा। अगर जूनियर वकील रखेंगे तो 35,000 में भी, 30,000 में भी हो जाएगा, 25,000 में भी हो जाएगा, लेकिन हम लोग उससे केस नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई जो है सीधा नीतीश सरकार से और BPSSC आयोग से है। क्योंकि आप किसी भी आयोग के खिलाफ अगर केस करते हैं, चाहे वो BPSSC हो या BSSC हो, तो उसका सीधा मतलब होता है कि आपको सरकार से ही लड़ना है। अल्टीमेटली वो सरकार से ही लड़ना, सरकार के महाधिवक्ता उसके तरफ से आते हैं लड़ने के लिए। तो यहाँ भी हम लोग लड़ेंगे तो BPSSC की तरफ से सरकार के महाधिवक्ता जो अभी ललित किशोर जी हैं, वो आएंगे लड़ने के लिए। तो हम लोगों को उनके टक्कर का वकील रखना पड़ेगा। ये नहीं कि किसी को उठा कर रख दे तो हम लोग कोर्ट जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। और यही बात मैं बार पहले भी कह चुका हूँ। तो इसके लिए ज़रूरी है कि कम से कम 100 लोग भी पेटिशनर बनने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन अभी मुश्किल से 30 से 35 लोग पेटिशनर बनने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो ऐसे में तो हम लोग कोर्ट नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वहाँ पैसा भी चाहिए और संख्या बल भी दिखाना है। तो कम से कम ट्रिपल डिजिट में 100 लोग भी तो जुड़िए कि 100 लोग पेटिशनर बन जाए। और इससे पहले लोग हल्ला कर रहे थे कि ये लोग नेता बनना चाह रहा है, इसलिए कोर्ट नहीं जाना चाह रहा है। जब हम लोग कोर्ट जाने के लिए कह रहे हैं तो अब पेटिशनर बनने के लिए लोग तैयार नहीं हो रहे हैं। तो जब तक 100 लोग पेटिशनर नहीं बनेंगे तो हम लोग कोर्ट कैसे जाएंगे? और रही बात यहाँ सिंगल बेंच, फिर डबल बेंच, फिर सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाएगा। ऐसा नहीं कि सिंगल बेंच का जो है डिसीजन आएगा वही मान्य हो जाएगा। अगर हमारे फेवर में आता है तो आयोग जाएगी सेकंड बेंच, अगर उनके फेवर में आता है तो हम लोग सेकंड बेंच जाएंगे, और उसी तरह फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोगों ने 6 जुलाई और 7 जुलाई को 1 बजे से 4 बजे तक गांधी मैदान में गेट नंबर 1 पर टाइम दिया है कि वहाँ आप लोग आइए, जितना लोग आ सकते हैं पेटिशनर बनने के लिए, वकालतनामा पे साइन कीजिए। अगर 100 लोग पुर जाएगा तो हम लोग चले जाएंगे, लेकिन इस 2 दिन के बाद फिर हम लोग वेट नहीं करेंगे। मतलब छात्र कम उत्सुक दिख रहे हैं क्या आपको? जी, बिल्कुल कम उत्सुक दिख रहे हैं। जब कोर्ट नहीं जा रहे थे तब बहुत छात्र कमेंट कर रहे थे, लेकिन जब अब कोर्ट की प्रक्रिया शुरू हो गई तो सब चुप्पी साध लिए हैं। तो जब तक 100 लोग नहीं पूरे होंगे तो हम लोग कोर्ट नहीं जा पाएंगे। क्या लगता है संजीत जी, आपको कितना सफलता आपको मिलेगा? क्योंकि आप हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तब तक तो मेंस का एग्ज़ाम हो जाएगा। कितना सफल हो पाएंगे आप? देखिए, अगर अभी आप अगर सफलता की बात करते हैं तो अभी तो सबसे पहले हम लोग एडवोकेट को हायर किए हैं। पहले केस फाइल होगा, हमारी बहस होगी, फिर आयोग के पक्ष का भी बात होगा। दोनों की बात में अगर जो सच्चाई होगा, आज भी हमारे एडवोकेट जो PK शाही जी हैं, उनके जो जूनियर में जो सीनियर हैं, उन्होंने बोला है कि पहले बहस होगी, फर्स्ट हम चाहेंगे स्टे लगा दें, उसके बाद बोलेंगे CBI जांच के लिए, और हम चाहेंगे कि आयोग इसमें एक
खुद अगर जांच कमेटी, अगर आप लोगों ने जितना बार एविडेंस दिया, अगर उसने जांच कमेटी नहीं बैठाया है तो आयोग पूरा दोषी हो गया। यहाँ पर सीधे वो दोषी दिख रहा है। तो हम पहले तो अपना आयोग को घेरेंगे, वो क्या बोल रहे हैं। अगर वो एक हफ्ता में भी हो सकता है वो अपना जवाब देंगे। जब जवाब दे देंगे तो हमारी मांग सीधे सीबीआई जांच की होगी। और निश्चित है कि सीबीआई जांच तो बैठेगी, नहीं बैठेगी तो एसआईटी ज़रूर बैठेगी। मतलब इसमें हम थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहें जो छात्र हमारे वीडियो को देख रहे हैं कि सबसे पहले जो है दरोगा अभ्यर्थी केस करके उसको स्टे लगवाना चाह रहे हैं, है ना? बिल्कुल। उसके बाद जब स्टे लग जाएगा तो जैसा कि दिलीप जी का कहना है कि आयोग फिर जो है आगे बढ़ेगा, तो फिर जो है आप भी आगे बढ़िएगा, इसी तरीके से कहना चाह रहे हैं ना? इसी तो पहले सबसे पहले फर्स्ट कदम स्टे लगेगा। स्टे लगने के बाद हमारी जो मांग आ रही है, जो हमने पैम्पलेट में पहले छपवाया था कि सीबीआई जांच, तो सबसे पहले सीबीआई जांच की मांग होगी। उसके बाद आयोग उसमें जवाब देगा। हमारे न्यायपालिका पर भरोसा है, फिर जज हम क्या इशू करेंगे वो होगा। और आप बोले हैं कि जीत और हार, तो कभी भी इंसान को नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सोच के चलना चाहिए। हो सके मैं यहाँ सिंगल बेंच पर जीत जाऊँ, डबल बेंच पर भी जीत जाऊँ, फिर रिव्यू में आयोग भी जाएगा, तो हो सके हमको सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ जाए। तो हम चाहेंगे कि जीत हार तो होती रहती है, तो वो अभी ना सोचा जाए। अभी सबसे पहले जो कर्म है पिटिशनर बनना, उसको किया जाए। देखिए हमारे पास जो फाइल देख रहे हैं, इसमें पिटिशनर का भी एडमिट कार्ड सब लोग यहाँ पे है। जो हमको अभी एडमिट कार्ड है 30-35 लोग एडमिट कार्ड दिए हुए हैं। हमारी टारगेट 100 है। अगर 100 नहीं पूरेगा तो हम केस फाइल नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी सीनियर एडवोकेट वो फ्री में केस लड़ता नहीं है, उसका पे होता है। आज के डेट में कोई किसी भी सीनियर एडवोकेट का चार्ज आपको 75 से 80 हज़ार है, इससे भी बड़े लाख रुपया है। तो सबसे पहले अगर हमारे पास आर्थिक नहीं रहेगा, पैसा ही नहीं रहेगा, तो हम केस कैसे लड़ेंगे। बिहार के तमाम दरोगा परीक्षार्थी आप ध्यान से सुनिए, अगर आप चाहते हैं कि इंसाफ हो और सीबीआई जांच हो, तो आपको अपने घर से निकल कर आना पड़ेगा। और गांधी मैदान गेट नंबर 1 बजे से लेकर 4 बजे तक हम लोग आपका इंतज़ार करेंगे। अगर वकालतनामा पे दस्तखत करने के लिए आप घर से निकल के आते हैं और आर्थिक सहयोग करते हैं, तो ज़रूर इस बार दरोगा परीक्षा जो धांधली हुई उस पर सीबीआई जांच बैठेगी। और अगर आप घर पर से नहीं निकलिएगा तो समझिए कि हाथ पे हाथ धरे बैठेगा और कुछ नहीं हो पाएगा। मतलब दरोगा अभ्यर्थी का सारा जो है अब आंदोलन जो है विद्यार्थी पे डिपेंड है, छात्र पे डिपेंड है, यही ना दिलीप जी? जी बिल्कुल बिल्कुल। जब सड़क पे भी हम लोग आंदोलन कर रहे थे तो हज़ारों छात्र थे, उसी वजह से आंदोलन हुआ। अकेला कोई कुछ नहीं कर पाता है। तो इसीलिए अभी भी अगर कोर्ट जाएंगे तो वहाँ भी समर्थन चाहिए छात्रों का। जब तक छात्र समर्थन नहीं करेंगे तो हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। जैसा कि आपने सुना, दरोगा अभ्यर्थी को वो सारी अपना स्ट्रैटेजी बता रहे थे। आपको ये खबर हमारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा लीजिए, ताकि अगला अपडेट आपको ज़रूर मिल जाए। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।